नमस्कार। जन्म पत्री के अनुसार एक बिल्डिंग में महावास्तु करना चमत्कृत करने वाला अनुभव देता है। जन्म पत्री के आधार पर जो आपके भीतरी खजाने हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए वातावरण को महावास्तु के उपायों से बैलेंस करने के फॉर्मूले हैं अपने इस एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कोर्स में। इस कोर्स में आप सीखते हो कि घर में रखा सामान कौन से ग्रह का है, पत्री के अनुसार उसी को किस दिशा में रख के कमाई बढ़ने से लेकर रिश्तों को बेहतर करने के उपाय कैसे करें। जो आगे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उनके लिए तो यह कोर्स एक बहुत ही बढ़िया बेस बन जाता है क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स में 8 दिनों में आप क्या क्या सीखते हो, हर सेशन में क्या क्या होता है। पहले दिन आप सीखेंगे कि किस प्रकार से महावास्तु के जोन्स और डायरेक्शंस को अपने हॉरोस्कोप में कैसे देखें, ताकि फिर किसी का भी हॉरोस्कोप देखकर आप उसे यह बता सको कि उसके घर में किस दिशा में किस कॉन्टेक्स्ट का सामान रखा हुआ है। मालूम जादू सा लगता है सुनने वाले को। वो सामान वहां पर मैच होने पर तो दीवाने हो जाते हैं लोग आपके। यही मैच करने की प्रैक्टिस आप इस सेशन में करते हो। दूसरे दिन एक्टिविटी, यूटिलिटी, फिर ऑब्जेक्ट्स जैसे आपने महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में सीखे हैं, उनको प्लैनेट्स में कैटेगराइज करना सीखते हैं। फिर आपकी अपनी जन्म पत्री में कौन सा प्लैनेट किस बॉक्स में है, किस साइन में है, उसके आधार पर घर में रखा हुआ सामान मैच करना सीखते हैं। जिस घर में आपका जन्म हुआ था वहां पर भी वो एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट्स कैसे रखे हुए थे, जिससे ये प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप में कुछ विशेष साइंस और विशेष बॉक्सेस में आकर बैठ गए। साथ के साथ आप लोग रिलेट करना सीखते हो कि आपके अपने हॉरोस्कोप से प्रेजेंट घर में जो अभी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे मैच करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। तीसरे दिन आप स्टडी करेंगे कि हिट्स के माध्यम से कोई भी ग्रह अपना इन्फ्लुएंस किस प्रकार से ऐड करता है और घर में यही हिट्स, ये जो ग्रहों के हिट्स हैं, उनके ट्रेट्स कैसे एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट्स को दिशाओं में लाके रख देते हैं। यह सीखने से हिट्स का यूटिलाइजेशन करना आ जाता है। चौथे दिन ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन है, क्योंकि चौथे दिन आप देखोगे कि प्लेनेट के ऊपर प्लेनेट का जो हिट है वो कैसे एक ऑब्जेक्ट या यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और यह सब कुछ आप असाइनमेंट करते हुए एक्यूरेटली मैच करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस खूब मजबूती से नहीं होगी तब तक आप सटीक उपाय दोगे कैसे, वो भी एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज के। सबसे जरूरी है सही से रिलेट करना और मैच करना। फिर अगर मैच करने का अभ्यास हो जाए ना, तो एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज के जो उपाय हैं वो भी एकदम सटीक होंगे। 5वें दिन आप सीखेंगे कि आपकी या आपके क्लाइंट की सोच को मैनिफेस्ट करने के लिए जन्म पत्री से एनालाइज करते हुए किस प्रकार से महावास्तु रेमेडीज को लगाना है, ताकि जो सोच है वो सरलता से और सहजता से साकार हो जाए। अगर संसार को जीतना हो ना, तो सबसे पहले जरूरी है अपने आप को जीतना। 5वें दिन ही आप सीखेंगे कि संसार के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे हार्मोनियस करना है। यहां तक एस्ट्रो महावास्तु का आपका बेस अच्छे से मजबूत हो जाता है। फिर किसी भी प्रकार के रिश्तों को कैसे मजबूत करना है, उसकी सटीक एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कर सकते। 6ठे दिन आप सीखेंगे कि हेल्थ के लिए एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज किस प्रकार से करनी है। जन्मपत्री में महादशा को देखते हुए आपको पता चल ही जाता है
कि कब कौन सा हेल्थ इश्यू पॉपअप होगा। उसके लिए अपने घर में प्लेनेट से रिलेटेड एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट को कैसे जरा सा रिलोकेट कर देने से आप हीलिंग एनवायरनमेंट बनाए रख सकते हो, इसका आप अभ्यास करेंगे। छठे दिन ही साथ में आप एक और बात करेंगे कि जो सफल होने के लिए एक फाउंडेशन बनती है, जीवन में जो कुछ भी करना है और उसमें सफल होना है, उसका जो नो हाउ चाहिए, उसको कैसे जागृत करेंगे, वह भी अपनी जन्मपत्री के आधार पर। फिर अपने घर में उपाय करके आप उसका अनुभव करेंगे। उसके बाद जिसको भी आप यह सुझाव देंगे ना, वो व्यक्ति सफलता पाते हुए इसका अनुभव करेगा और आपका लोहा मानेगा। सातवें दिन हम चर्चा करेंगे कि जन्मपत्री के आधार पर पैसा कौन से कर्म से आता है। ये तो आपने सीखा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में। अब विषय है कि कौन से ग्रह से आता है और कैसे आता है। उसके लिए एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज बहुत ही कारगर रहती है। जरा सा कोई सामान उस ग्रह से संबंधित घर में लाए तो पैसा आने लगता है। यह चीज अपनी जन्मपत्री के आधार पर आप अपने घर के नक्शे में करेंगे। आठवें दिन सीखेंगे कि प्रश्न पत्री के आधार पर स्पॉन्टेनियसली किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बिल्डिंग के लिए एकदम स्टीक एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कैसे देनी है, जब ना पत्री हो ना नक्शा हो, है ना। तो आठवें दिन ही अपनी इस पर प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर चर्चा होगी। फिर हम कंक्लूड करेंगे कि कैसे केस स्टडीज करनी है भविष्य में, ताकि आपकी मेंटल बैंडविड्थ और वाइडर हो जाए, एक अच्छी सी प्रैक्टिस जमाने के लिए, है ना मजेदार। तो इस प्रकार से आप असाइनमेंट्स करते हुए एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज करना सीखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपने ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रो फाउंडेशन कोर्स में और हमारे महावास्तु फाउंडेशन कोर्स में अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को रिलेट किया और उपचार किए। तो बहुत ही दिलचस्प है यह कोर्स, अब तैयारी कर लीजिए। महावास्तु फाउंडेशन कोर्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स की अपनी सारी असाइनमेंट्स को रिवाइज कर लीजिए। बहुत ही इंटेंसिव सा है एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज कोर्स, तभी तो बहुत ही दिलचस्प भी है। मिलते हैं फिर, अब तैयारी शुरू करें। ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।